माफ कीजिए, ऐसे समय पर अपना परिचय देने के लिए मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। मेरा नाम जूलियस रॉयस है। मुझे पता है कि यह सब बहुत अचानक हो रहा है, लेकिन मैं एल्सा यूकाराइनेन और लॉर्ड जूलियस, जिनसे मैं आज पहली बार मिली हूं, आज हमारी शादी होने वाली है और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। एल्सा का अतीत। एल्सा एक बेहद दयालु लड़की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन अपनी सब्जियों की फसल काटने के बाद वह अनाथालय पहुंची। एल्सा, वाह, कितनी सुंदर गाजर है। सब लोग नमस्ते, मैं ये सब्जियां यहीं रख देती हूँ। ग्रैंडमा मैट्रन, लेडी एल्सा, हमेशा मेरी अगली फसल तैयार होगी तब मैं फिर मिलने आऊंगी। बच्चे, जल्दी वापस आना। एल्सा के जाने के बाद मिस्टर एलन, उसके अंदर जरा भी दिखावा नहीं है। वह सच में बहुत दयालु और अच्छी इंसान है। ग्रैंडमा मैट्रन, हाँ, अगर समय ने करवट न बदली होती तो आज वही एक प्रतिष्ठित राज्य की राजकुमारी होती। फिर भी वह इतनी विनम्र है। एल्सा का घर। उस दिन शाम को एल्सा घर लौट आई। पूरा परिवार रात का खाना खा रहा था। हैंस, मां, क्या हम ये पोटेज सूप बनाना बंद नहीं कर सकते? हर बार इसे देखकर मेरी उम्मीद टूट जाती है। एल्सा की मां, अरे हैंस, इतनी साफ साफ बातें नहीं कहते। एल्सा के पिता, तुम्हारी मां सही कह रही है, यही तो हमारे यूकाराइनेन परिवार की खास डिश है। एल्सा की मां, मैं सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बहुत प्यार से पकाती हूं। हैंस, मुझे पता है। एल्सा के पिता, क्या यह ब्रेड एलन की दुकान की है? एल्सा की मां, हाँ, आज एल्सा जब वहां गई थी तो उसने यह ब्रेड दी। एल्सा के पिता, हमेशा की तरह बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन एल्सा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। एल्सा, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि अगर इस खाने के साथ थोड़ा मांस भी होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन आज भी जाल में कुछ नहीं फंसा। एल्सा की मां, ऐसे दिन भी आते हैं। हैंस, लेकिन यह लगातार 5वां दिन है। एल्सा के पिता, लगता है हमारे इलाके के खरगोश बहुत समझदार हो गए हैं। रात। उस रात जब पूरा परिवार चैन की नींद सो रहा था, एल्सा की आंखों में नींद नहीं थी। एल्सा मन में, बर्फ पड़ रही है, आज रात बहुत ठंड होगी। घर के अंदर भी बाहर जितनी ही ठंड महसूस हो रही है, लगता है इस साल घर की मरम्मत भी नहीं हो पाएगी। सर्दियां निकालने के लिए पर्याप्त लकड़ी भी खरीदनी होगी और मुझे भी 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, तो शायद यही सही फैसला होगा। अगले दिन एल्सा घर लौटी। एल्सा, मैं वापस आ गई हूं। पिताजी, माताजी, जिस शादी के प्रस्ताव को हमने पहले टाल दिया था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती। एल्सा के पिता, एल्सा, हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। एल्सा की मां, ड्यूकल हाउस रॉयस के सबसे बड़े बेटे जूलियस रॉयस ने तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव भेजा है। यह सुनकर एल्सा पूरी तरह हैरान रह गई। हैंस, क्या रॉयस परिवार से रिश्ता? दीदी, आपकी उनसे मुलाकात कब हुई? एल्सा, क्या मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती। सच कहूं तो आज पहली बार उनका नाम सुन रही हूं। हैंस, आप सच कह रही हैं, वो जूलियस रॉयस हैं, राल्ट किंगडम के क्राउन प्रिंस एलेक्सिस के निजी सहायक और चांसलर के भी सबसे भरोसेमंद आदमी। एल्सा, प्रिंस एलेक्सिस सहायक? एल्सा के पिता, एल्सा, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, हम समाज में आने जाने की हैसियत नहीं रखते। एल्सा की मां, इसलिए तुम उनका नाम नहीं जानती। हैंस, लेकिन इस शादी की शर्तें क्या हैं? एल्सा के पिता, ऐसा लगता है कोई खास शर्त नहीं है। यह सुनते ही हैंस को शक होने लगा। हैंस, यह असंभव है। हमारे जैसे गरीब और कर्ज में डूबे परिवार से कोई इतना बड़ा कुलीन परिवार रिश्ता क्यों करेगा? जरूर इसके पीछे कोई साजिश है। एल्सा के पिता, नहीं, उल्टा उन्होंने हमारे इलाके की सुरक्षा बढ़ाने और टूटे हुए भवनों। हैंस, क्या? एल्सा के पिता, जब उनके लोग यहां निरीक्षण करने आए थे तो वे हमारी हालत देखकर हैरान रह गए थे। हैंस, नहीं, कोई इतना अच्छा यूं ही नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई वजह है। कुछ देर तक सबकी बातें सुनने के बाद एल्सा ने अपना फैसला सुना दिया। एल्सा, पिताजी, माताजी, हैंस, मैं जूलियस रॉय से शादी करूंगी। एल्सा के पिता, एल्सा, क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? एल्सा की मां, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उस इंसान से हो जिससे तुम प्यार करती हो। हैंस, जिस इंसान से तुम कभी मिली तक नहीं, उससे शादी करना मुझे सही नहीं लग रहा। एल्सा, पिताजी, माताजी, आपकी शादी भी तो तय की गई थी। अगर वह हमारे परिवार के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि वह अच्छे इंसान होंगे। एल्सा की मां, एल्सा, एल्सा मन में, अगर पिताजी,
माताजी और हैंस खुशी से जी सकें, तो सामने वाला इंसान कैसा भी हो, मैं सब सह लूंगी। मैं आधिकारिक रूप से लॉर्ड जूलियस के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करती हूं। वर्तमान समय, एल्सा ने शादी के लिए इतनी जल्दी हां तो कह दी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी का दिन आ जाएगा जबकि उसने अपने होने वाले पति को एक बार भी नहीं देखा था। एल्सा मन में चांसलर के सहायक होने की वजह से शायद लॉर्ड जूलियस बहुत व्यस्त रहते होंगे। उसी समय गार्ड, लेडी एल्सा, लॉर्ड जूलियस आ चुके हैं। एल्सा, उन्हें अंदर भेजिए। दरवाजा खुला और पहली बार एल्सा की मुलाकात जूलियस से हुई। जूलियस, माफ कीजिए, काम की वजह से मैं पहले कोई व्यवस्था नहीं कर पाया। ऐसे समय पर अपना परिचय देने के लिए मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। मेरा नाम जूलियस रॉयस है। मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। एल्सा उन्हें देखते ही कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। एल्सा मन में, ये यही जूलियस हैं? ये तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा आकर्षक हैं। शहर के लोग सच में कितने चमकदार और शानदार होते हैं। एल्सा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम एल्सा युकाराइनेन है। उसी समय गार्ड, समारोह की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कृपया आप दोनों वहां चलिए। एल्सा, जो जी जूलियस। एल्सा, चलें? एल्सा, जी। ये विवाह समारोह। इसके बाद दोनों चर्च पहुंचे। शादी की सारी रस्में बिना किसी परेशानी के पूरी हुईं। मेहमान बेहद खुश थे। खाना शानदार था और पूरे समारोह का माहौल किसी सपने जैसा लग रहा था। अंगूठियों की रस्म पूरी होने के बाद एल्सा मन में, मेरे पति लॉर्ड जूलियस सच में बहुत, इसीलिए मैंने इस रिसेप्शन को गार्डन पार्टी के रूप में रखा। कहीं मैं तुम्हें बोर तो नहीं कर रहा? एल्सा कुछ पल के लिए चौंक गई। एल्सा मन में, बागवानी? ओ, शायद ये हमारे छोटे से सब्जियों के खेत की बात कर रहे हैं। एल्सा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस हैरान हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे बारे में इतना सोचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एल्सा मन में, अब से मुझे अपने पति के साथ समाज में जाना होगा। मुझे जल्दी ही इस माहौल की आदत डालनी होगी। उसी समय एक खूबसूरत महिला उनके पास आई। रेबेका, बधाई हो। जूलियस, जूलियस, रेबेका, ये मेरी बचपन की दोस्त रेबेका रिक्कोनेन है और अब एक मार्कवेस की पत्नी है। रेबेका, आपसे मिलकर खुशी हुई लेडी एल्सा। एल्सा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई लेडी रेबेका। रेबेका, जब मैंने सुना कि जूलियस शादी कर रहे हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन अब आपसे मिलकर मुझे काफी राहत मिली। एल्सा मन में, शहर की महिलाएं सच में कितनी सुंदर और आकर्षक होती हैं। रेबेका, लेडी एल्सा, किसी दिन मैं आपसे आराम से बैठकर बातें करना चाहूंगी। एल्सा, जरूर, यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। रेबेका, तो फिर अगली मुलाकात तक। रेबेका वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद एक और महिला उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अनजान महिला, लॉर्ड जूलियस, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। आज मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। एल्सा ने जैसे ही उसे देखा, एल्सा मन में, वाह, ये कितनी सुंदर हैं। शहर की सभी महिलाएं इतनी शानदार क्यों हैं? जूलियस, ये मेरा सौभाग्य है। आज आने के लिए आपका धन्यवाद। महिला, समारोह बहुत सुंदर था। आपसे मिलकर खुशी हुई मैडम। मेरा नाम सेराफीना पार्निला है। एल्सा, मेरा नाम एल्सा है। आपसे मिलकर, लेकिन इससे पहले कि एल्सा अपनी बात पूरी करती, सेराफीना, तुम तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा भोली और असभ्य निकली। जूलियस, सेराफीना। एल्सा कुछ समझ ही नहीं पाई कि उसने आखिर ऐसा क्यों कहा। उसी समय एल्सा के माता पिता भी वहां पहुंच गए। एल्सा के पिता, तुम बहुत सुंदर लग रही हो एल्सा। एल्सा, पिताजी, माताजी। एल्सा की मां, यह बगीचा कितना सुंदर है। इतनी खूबसूरत जगह पर सब लोग तुम्हारी शादी का जश्न मना रहे हैं। यह देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। जूलियस, यह सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। एल्सा के पिता, लॉर्ड जूलियस, एल्सा, आप दोनों को विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसी रात शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद एल्सा पहली बार जूलियस के महल पहुंची। गार्ड, मास्टर, मिस्ट्रेस, घर में आपका स्वागत है। एल्सा, ओह। महल की भव्यता देखकर एल्सा हैरान रह गई। तभी एक नौकरानी आगे आई। नौकरानी, आप जरूर थक गई होंगी, कृपया अपना सामान मुझे दे दीजिए। एल्सा, धन्यवाद। एल्सा मन में, क्या मैं कभी इस जिंदगी की आदत डाल पाऊंगी? एक शानदार चर्च में शादी, इतना स्वादिष्ट खाना और सबसे बढ़कर
इतने सारे लोग जो दिल से हमें शुभकामनाएं दे रहे थे। आज का पूरा दिन किसी सपने जैसा था। ओह, अब याद आया, आज हमारी सुहागरात भी है। उसी समय जूलियस, एल्सा, एल्सा, ज, जी। एल्सा घबराकर सीधी खड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल जूलियस की आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। एल्सा मन में, क्या हुआ? इनकी आवाज इतनी ठंडी क्यों हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे ये वही इंसान ही नहीं है। जूलियस, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं। मैंने तुमसे शादी जरूर की है, लेकिन तुम्हें प्यार करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। यह सुनते ही एल्सा पूरी तरह स्तब्ध रह गई। इसके बाद जूलियस ने अपनी 3 शर्तें रखीं। जूलियस, पहली, तुम हमेशा ऐसे व्यवहार करोगी जैसा भविष्य की डचेस की पत्नी को करना चाहिए। दूसरी, तुम मेरे किसी भी काम में दखल नहीं दोगी। और तीसरी, दूसरों के सामने हम एक खुशहाल और प्यार करने वाले पति पत्नी की तरह व्यवहार करेंगे। अगर तुम इन तीनों शर्तों का पालन करोगी, तो उसके अलावा तुम अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती हो। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मुझे लगा कि यूकाराइनेन परिवार और रॉयस परिवार का यह विवाह इस राज्य के लिए फायदेमंद होगा। और तुम भी अपने परिवार की मदद करने के लिए यहां आई हो, है ना? हम दोनों के हित एक जैसे हैं। बस यही वजह है। तुम इसे सिर्फ एक समझौते की शादी समझ सकती हो। कुछ पल तक कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर एल्सा ने धीरे से जवाब दिया। एल्सा, ज जैसा आपने कहा, मैं भी अपने परिवार का बोझ कम करना चाहती थी। इसीलिए मैंने आपका विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया। अगर इस शादी से हम दोनों का फायदा होता है, तो इसका मतलब मैं आपके लिए सिर्फ बोझ नहीं हूं। यह जानकर मुझे सच में राहत मिली। लॉर्ड जूलियस, आगे भी आपके साथ इस साझेदारी में काम करने की आशा करती हूं। एल्सा का जवाब सुनकर जूलियस भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। जूलियस, अगर तुम सब समझ गई हो, तो मेरे लिए यही काफी है। मैं पहले सोने जा रहा हूं। तुम अपनी मर्जी से समय बिताओ। इतना कहकर जूलियस वहां से चला गया। एल्सा अकेली रह गई। एल्सा मन में, यह सच में बहुत बड़ा आश्चर्य था। किसी अनजान इंसान से अचानक प्यार करना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने सोचा था कि कम से कम हम अच्छे दोस्त तो बन ही जाएंगे। फिर भी उन्होंने जो 3 शर्तें रखीं, वे तो वैसे भी ऐसी बातें थीं जिन्हें मैं खुद निभाना चाहती थी। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने अपनी असली वजह मुझसे छिपाई नहीं। इसके लिए मैं उनकी आभारी हूं। कुछ देर बाद एक नौकरानी एल्सा के कमरे में आई। नौकरानी, यह आपका कमरा है। आपके लिए जरूरी सारी चीजें यहां पहले से रख दी गई हैं। कृपया बेझिझक इनका इस्तेमाल कीजिए। कमरे को देखकर एल्सा फिर से हैरान रह गई। एल्सा, इतना बड़ा और इतना शानदार कमरा, यह तो अविश्वसनीय है। यहां तो मेरे कमरे में नाश्ते तक की व्यवस्था है। एल्सा मन में, नहीं, आज के लिए यह सब कुछ मेरे लिए बहुत ज्यादा है। उसी समय एल्सा ने अपने पिता द्वारा दिया गया जादुई डिब्बा खोला। उसे देखते ही उसकी बचपन की यादें ताजा हो गईं। एल्सा के पिता, यह जादुई डिब्बा हमारे परिवार का सबसे अनमोल खजाना है। एल्सा की मां, एल्सा, एक दिन तुम भी। एल्सा ने उस डिब्बे को अपने सीने से लगा लिया। एल्सा, पिताजी, माताजी, आप दोनों ने मेरी शादी की यादगार के रूप में जो यह जादुई डिब्बा मुझे दिया है, मैं इसे हमेशा अपने सबसे कीमती खजाने की तरह संभाल कर रखूंगी। उसी समय दूसरी तरफ जूलियस को अपनी शादी के पीछे की असली वजह याद आने लगी। यह सब कुछ कुछ समय पहले शुरू हुआ था। जूलियस का अतीत, प्रिंस एलेक्सिस जोसेफ राल्ट। जूलियस, क्या तुम मेरी तरफ से एल्सा यूकाराइनेन से शादी करोगे? जूलियस, क्या? यह सुनकर जूलियस पूरी तरह चौंक गया। प्रिंस एलेक्सिस, तुम जानते हो ना, लगभग 100 साल पहले यूकाराइनेन साम्राज्य ने अपनी बुरी सरकार के नेतृत्व में राल्ट साम्राज्य पर हमला किया था, लेकिन आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। शांति बनाए रखने के लिए यूकाराइनेन राज परिवार की राजकुमारियों को राल्ट साम्राज्य में उपपत्नी के रूप में भेजा गया। आज का यूकाराइनेन ड्यूकल परिवार उन्हीं का वंशज है। जूलियस, जी, मुझे यह बात पता है, लेकिन प्रिंस एलेक्सिस, यही वजह है कि उस परिवार की रगों में यूकाराइनेन और राल्ट दोनों राजवंशों का खून बहता है। उनका वंश बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में उस परिवार की बड़ी बेटी शादी की उम्र तक पहुंच चुकी है। मुझे डर है कि हमारे राज्य के गद्दार उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं।
इसलिए मैं चाहता हूं कि उससे पहले हम उसे अपनी सुरक्षा में ले आए। जूलियस, उसे अपनी सुरक्षा में। प्रिंस एलेक्सिस, सच कहूं तो मुझे खुद उससे दूसरी शादी करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता, और मैं उसे किसी अजनबी के हाथों भी नहीं सौंपना चाहता। तुम औरतों से निपटने में माहिर हो, है ना जूलियस? मैं औरतों से नहीं, जानकारियों से निपटने में माहिर हूं। बस इतना है कि कुलीन परिवारों की महिलाएं अक्सर बहुत सारे राजमा जानती हैं। प्रिंस एलेक्सिस, ठीक है, तो क्या मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप सकता हूं? कुछ पल सोचने के बाद, जूलियस, मैं समझ गया। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। प्रिंस एलेक्सिस, बहुत अच्छा। लेकिन एक समस्या है, यूकाराइनेन परिवार कभी समाज में दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें यह भी नहीं पता कि एल्सा कैसी लड़की है। वर्तमान समय। जूलियस खिड़की के पास खड़ा यही सब सोच रहा था। जूलियस मन में, वह कैसी लड़की है? आज उससे मिलने के बाद इतना तो समझ आया कि वह मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं अब भी उसे पूरी तरह नहीं जानता। अगले दिन, उधर जूलियस के दोस्त और कुछ मेहमान शादी की चर्चा कर रहे थे। जार्मो, काम, मुझे समझ नहीं आता कि लॉर्ड जूलियस ने ऐसी लड़की से शादी क्यों की। जार्मो मुस्कुराने लगा। जार्मो, सेराफीना, इस दुनिया में कोई भी लड़की तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। मैं भी जल्द ही उससे मिलूंगा, देखते हैं वह वास्तव में कैसी है। सेराफीना बस हल्की सी मुस्कुरा दी, और इसी के साथ एल्सा और जूलियस की बिल्कुल अलग और अनोखी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। आगे आने वाले दिनों में क्या जूलियस कभी एल्सा को अपने दिल से स्वीकार करेगा? क्या यह सिर्फ एक समझौते की शादी रहेगी, या फिर यही रिश्ता धीरे धीरे सच्चे प्यार में बदल जाएगा? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिए।